एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में, लॉ मेकिंग में एक फीमेल गेज होगी, जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है और चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि हम हमारे कास्ट के साथ यहाँ आ पाए। ये हमारे लीडर्स हैं और जब इनसे मैसेज जाएगी तो ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा कि इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं होता, हमें एक ही तरीके से बनाया गया है और हमारी राइट्स भी इक्वल ही होने चाहिए और इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और इतने सालों बाद आज यहाँ तक ये बिल पहुंचा है। तो एक भारतीय होने के नाते बहुत होप है मेरे दिल में, एक नारी होने के नाते बहुत होप है मेरे दिल में कि आज बहुत पॉजिटिव है, कल और भी बेहतर होगा। महिला आरक्षण बिल का पास होना एक तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है हमारे देश के लिए और इस देश का हर नागरिक बहुत ही गौरव महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं होती, जो हमारी आधी आबादी है उनकी भागीदारी अगर सही तरीके से नहीं होती, तो जब हम सोचते हैं कि हम 5 या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम सोचते हैं वो ये भागीदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ये बिल बहुत ही ज़रूरी है और आई थिंक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि ये पहला कदम है। अगर हम विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहते हैं और अगर हम सोचते हैं कि ये हम करना चाहते हैं, ये पहला कदम होगा उसकी तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने पहली बार देखा है एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जैसे इन्होंने इतनी हेल्प की है, सारा हमें अंदर से भी दिखाया, कितना आर्ट कल्चर सब था देखने को, मतलब हमें देखना चाहिए आके। इतिहास है पूरा, अगर जाके देखोगे आर्ट के थ्रू सब एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं खुद एक महिला हूँ, अगर हमें राइट्स मिलते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लड़कियों को आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब जैसे हम भी एक छोटे गांव से आते हैं, तो लड़की को हमेशा यही बताया जाता है कि शादी कर देते हैं ना, शादी कर देते सेटल हो जाएगी। बट आई थिंक इसके बाद बहुत लोग इंडिपेंडेंट, अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी देश में। बहुत अच्छा कदम लिया गया है। रिजर्वेशन की तो बहुत जरूरत है, मतलब नारी नेतृत्व का और नारियों का आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत खुशी फील हो रही है। और यहाँ पे आके नया पार्लियामेंट देखने को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया और एक सेशन भी हमने अटेंड किया, जो कि बहुत अच्छा, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसे बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है शायद देर हो गई कहीं, पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही एक ऐतिहासिक मोमेंट है पूरे देश के लिए, औरतों के लिए, और आई थिंक ये एक बहुत ही काफ़ी सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है। ऑलमोस्ट 27 साल पहले इसके बारे में बात की गई थी, लेकिन आज जाके ये फाइनली पास हुआ है। तो मुझे लगता है हम एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, उसमें इसका बहुत एक बड़ा हाथ है। और आई थिंक आने वाले सालों में जनरेशन्स के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी एक ऐसे माहौल में उन्हें पैदा होने का, पलने का मौका मिलेगा जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, जो सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया भर में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत एक मैं तो कहूँगी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक बात हुई है हमारे देश में, हमारे संविधान में। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज पार्लियामेंट में ऑफकोर्स पहली बार गई थी और बहुत ही एक ये चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं सबकी तरह, हालांकि हम खुद फिल्म से हैं, बट जब वहाँ आप होते हैं तो उसका एक बहुत एक सरियल फीलिंग होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अनुराग ठाकुर की कि हमें बुलाया यहाँ पे और इस चीज़ का हिस्सा बनाया। बट बेहद खुशी है कि
जैसे हमारे सनातन में भी बोला गया है अर्धनारीश्वर, उसका बेसिकली मतलब ये होता है यिन एंड यांग का जो एक मिलना होता है। ये स्टेप जो आज लिया गया है इस बिल के पास होने से, वो उस फीमेल और मेल एनर्जी को जब वो बैलेंस में आती हैं तब जो सोसाइटी क्रिएट होती है, जो एक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे बड़ी बात एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हो नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम बहुत खुशकिस्मत रहे कि आज के दिन यहाँ पर आए, और आज वैसे भी ऐतिहासिक दिन है, डिस्कशंस चल रहे थे खूब सारे रिजर्वेशन बिल पर। सो बीन अ प्लेजर कि इसका आप एक हिस्सा बन पाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उन्होंने इस बिल को पास करवाया। इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इनिशिएटिव जब लिया गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो एक उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम और आगे जा सकते हैं, और बहुत महिलाएं आगे आती हैं। वैसे भी महिलाएं मेरे ख्याल से हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन जब कोई हाथ थाम कर कहे कि आइए हमारे साथ, तो हमेशा एक कदम आगे बढ़ सकती है। हम बहुत खुश नसीब है कि आज ऐतिहासिक दिन है जब हम राज्यसभा में गए और आज बिल भी वहाँ गया है। होपफुली, जैसे आपने कहा, उम्मीद है कि वो भी पास हो जाएगा, और ये हर महिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया है। और मुझे लगता है कि जब से जैसे अगर आप देखें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना जोश और जज्बा कर दिखाया है। एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे ये कहना चाहिए कि आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ भारतीय नारी। I think women belong to all those places where decisions are being made. And ये women's reservation bill में जो पास women reservation bill में जो पास किया है उन्होंने कि 33% सीट लोकसभा और स्टेट legislative assemblies में women को मिलेगी। I think it's a very great decision. ये एक testimony है हमारे भारत की, जो कमिटमेंट हमारे भारत ने की हुई है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये उसकी स्टार्ट है और उसकी टेस्टमनी है। सो एज समबडी हु बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट अ लॉट, एज द यूथ ऑफ माय कंट्री, आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड एंड वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस, स्पेशली टू बी हियर इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एंड आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट द होल भारत। बहुत सालों से औरतें की मांग कर रही हैं, लेकिन तो ये खुशी की बात है डेफिनेटली, और इसको सराहना चाहिए। लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक पूरी तरह से महिलाओं